ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का आभार व्यक्त करती हूँ, जिसके कारण आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और मैं अपने एमनील के जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, भ्राता संजय जैन जी का भी बहुत-बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज ये शुभ संकल्प किया कि आपकी कंपनी की सभी महिलाओं को एक अच्छा संदेश मिले। और जो एचआर डिपार्टमेंट की हनी मैडम है, उसको भी बहुत-बहुत दिल से थैंक्स। और आप सभी बहनों को बहुत-बहुत थैंक्स और बहुत-बहुत हार्दिक बधाई। आज हम देखते हैं कि इस महिला दिवस का जो थीम है इस वर्ष यूएन का, और वो है कि महिलाओं के द्वारा नेतृत्व, कोविड-19 के विश्व में समान भविष्य की उपलब्धि। अब समान भविष्य किसको कहा जाएगा? जहाँ पे नर हो या नारी हो, हर एक के लिए, हर एक के अंदर प्रेम की भावना हो, हर एक के प्रति सम्मान की भावना हो, हर एक के अंदर त्याग, तपस्या, सेवा भाव हो, निर्माणता हो, खुशी देने की, सुख देने की भावना हो, संतुष्ट रहने की, संतुष्ट करने की भावना हो। और ये सारे ही गुण, ये सारी ही शक्तियाँ नारीत्व गुण हैं, नारीत्व शक्तियाँ हैं। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि नारीत्व शक्तियाँ और नारीत्व गुणों का कितना मान है। और ये जब नारीत्व गुण और नारीत्व शक्तियों के द्वारा जब नेतृत्व होता है, तब वह आदर्श नेतृत्व कहा जाता है। इसलिए महिलाओं द्वारा नेतृत्व अर्थात नारीत्व गुणों के द्वारा नेतृत्व, फिर चाहे यह शरीर नर का हो या नारी का हो, लेकिन नर के अंदर भी जब नारी के गुण, नारीत्व के गुण जब डोरमेंट होते हैं, तब वह एक जेंटलमैन कहलाता है। और जेंटलनेस क्या है? वह भी तो एक नारीत्व शक्ति ही है। तो इसलिए समान भविष्य, महिलाओं द्वारा नेतृत्व अर्थात नारीत्व, फेमिनाइन क्वालिटीज का महत्व। ये फेमिनाइन क्वालिटीज ही है जो विश्व को स्वर्ग बना सकती है। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव ने भी महिलाओं को आगे रखा और कलश रखा। और आज हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी की संस्था जो पूरे विश्व में 147 कंट्रीज में 10 लाख से भी अधिक सेवा केंद्र हैं, सभी महिलाओं के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन है। हम देखते हैं कि आज हर एक क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम फैलाया है। फिर चाहे वो कल्पना चावला हो, फिर चाहे वो अरुणिमा सिन्हा हो, डॉक्टर किरण बेदी जी हो, या बिजनेस में हमारे जिया मोदी, किरण मजूमदार शो, सुनीता रेड्डी जी हो। हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि महिलाएं आगे रही हैं। फिर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में मिस रंजना कुमार जी हो। तो इसके लिए महिलाओं की शक्ति नारीत्व शक्ति है। और हमें पुरुष के समान बनने की होड़ में नहीं जाना है। उनके समान बनने की कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है कि आज पुरुष ये करे तो हम भी ऐसा करें, वो ऐसा पहनावा पहने तो हम भी ऐसा पहनावा पहने। नहीं, हमें अपने नारीत्व गुण, प्रेम, दया, शांति, इनका विकास करना है। और पुरुषों को भी एम्पावर करना है इनके विकास करने के लिए। मुझे इस पर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति जो था बिजनेसमैन, वो अपने कंपनी में जो कार्य कर रहा था, प्रोफेशनल कंपनी में, तो उसके अंदर का जो स्वभाव था वो बहुत ही रिजर्व नेचर था। तो इसलिए वो अपने बॉस के साथ बात नहीं कर पाता था अपनी सैलरी को रेज़ करने के लिए। घर में उसकी पत्नी ने, उसकी माँ ने उसका दिलासा बढ़ाया, उसकी बहन ने उसका दिलासा बढ़ाया, उसका आश्वासन बढ़ाया कि नहीं, आप कर सकते हो, आप कीजिए बात, आपका ज़रूर होगा। और फिर वो हिम्मत जुटाए, अपने कंपनी में गया। पूरा दिन तो सोच रहा था, लेकिन उसको अपनी वाइफ, उसकी माँ, उसकी बहन की बातें याद आ गई। और उसने हिम्मत जुटाकर अपने बॉस के पास जैसे ही जाकर रखा, तो बॉस ने कबूल कर लिया। और वो खुश होकर सबसे पहले जो है कहा, मैं घर में जाके सरप्राइज दूंगा। यहाँ पे कंपनी से ऑलरेडी फ़ोन चला गया था घर के अंदर, तो घर में सबको पता चल गया था। और जब वो घर पहुँचा तो उसने देखा कि अरे! इतने सारे व्यंजन तैयार हैं, इतना अच्छा टेबल तैयार है, इतना घर सजा हुआ है, ज़रूर ऑफ़िस से फ़ोन आ गया होगा, उसको लगा कि पता चल गया होगा। और जब
जैसे ही वो टेबल पे बैठा और सब ने, उसकी माँ, बहन, पत्नी ने, सब ने उसको इतने प्यार से परोसा सब कुछ। और फिर उसने जब खाना खाया और देखा कि एक कार्ड है उसके ऊपर, और उस कार्ड पे लिखा हुआ है कि आपको आपके सैलरी रेस की बहुत बहुत बधाई हो, हमें पता था आपका ये होगा। और ये सब कुछ जो कुछ भी है, सारे व्यंजन, सारी डेकोरेशन, वो सब आपके लिए है। और वह जो है खुशी होकर के सब कुछ खा रहा था। इतने में उसकी जो पत्नी है, उसके एप्रन से एक और कार्ड निकल गया था जो उसको भी पता नहीं था चला, वो नीचे गिर गया था परोसते परोसते। तो उस भाई साहब ने जैसे ही वो कार्ड उठाया तो उसपे क्या लिखा था कि यदि आपकी यह सैलरी रेस नहीं होती तो भी ये सारे व्यंजन, ये सारे डेकोरेशन आपके लिए है, हम सब आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। तब उसके आंख में आंसू आ गए और उसने रियलाइज किया कि सचमुच ये प्रेम की शक्ति, ये नारित्व शक्ति कितनी महान शक्ति है। आज कोविड के समय लॉकडाउन में जब सारे ही भाइयों के बिजनेसेस बंद थे, लॉकडाउन थे और वो घर में बैठे थे, तो उनका हिम्मत जुटाने के लिए कौन आगे आए? उनकी माँ, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां, बहनें आगे आई, अर्थात वो नारित्व शक्ति आगे आई, नारित्व गुण आगे आए। यहाँ तक कि जिन भाइयों के अंदर, जिन्होंने वो नारित्व गुणों का विकास किया अपने अंदर, प्रेम की, शांति की, धैर्यता की, ये सम्मान देने की, इन गुणों का जिन भी पुरुषों ने भी अपने अंदर इन नारित्व गुणों का विकास किया, तब इस लॉकडाउन के पीरियड में वो अपने घर को स्वर्ग बना सके। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए क्या जरूरी है? नारित्व गुणों की, नारित्व शक्तियों की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है कि एक माला बनाने के लिए हजारों फूलों की जरूरत पड़ती है, जिससे एक माला बनती है। हजारों दीपकों की जरूरत पड़ती है जिनसे आरती सजती है। हजारों बूंदों की जरूरत पड़ती है जिनसे एक समुंदर बनता है। लेकिन एक नारी, एक नारित्व गुण अकेला ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो इसलिए अपने स्वमान में रहें, पुरुष के समान बनने की होड़ न करें। अपने नारीत्व गुणों के स्वमान में रहकर अपने नारीत्व गुण और शक्तियों का विकास करें, और पुरुषों में भी वह हिम्मत, उल्लास व नारीत्व गुण की शक्तियों के द्वारा उनको भी एम्पावर करें। इसलिए विमेन एम्पावरमेंट का अर्थ ही ये होता है, एक वो, WO, वो नारी है जो मेन को भी एम्पावर करे। तो चले हम इन नारीत्व गुणों का विकास करने के लिए आपको एक मंत्र दे देते हैं। बहुत ही सरल सा, सिंपल सा मंत्र है, और वो है लुक इन। अंदर देखिए, यहाँ पर भ्रुकुटी के बीच में, जब यहाँ से यहाँ डाइसेक्ट करते हैं तो हाइपोथैलेमस के पास, आज्ञा चक्र के पास हमारा आत्मिक स्वरूप को देखें हम, और वो है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शिव की शक्ति हूँ। Look in and be peaceful. मैं शांति का, शक्ति का सितारा हूँ। और जैसे एक पंछी अपने पिंजरे से उड़कर स्वतंत्र होकर के आकाश की ओर उड़ता है हौसलों के साथ, ऐसे में शिव की शक्ति इस देह के भान से परे, इस देह शरीर के पिंजरे से परे अपने उमंग उत्साह के पंखों से ऊपर आकाश की ओर जा रही हूँ। और उस आकाश से भी परे एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, जहां पर हम सभी आत्माएं, शिव की शक्तियां विराजमान हैं, एक सितारे हीरे की तरह चमक रहे हैं। और उस आकाश में देखिए ध्यान से,
कि एक बेदाग हीरा, सर्वशक्तिवान, हम सभी आत्माओं का पिता शिव परमात्मा हमारे साथ है। तो लुक अप करें और बी ग्रेटफुल, आभार व्यक्त करें परमात्मा का, जिन्होंने स्वर्ग बनाने के लिए हम पर ज्ञान का कलश रखा, हम पर विश्वास रखा। और प्रतिज्ञा करें कि ये जो भी शक्तियां हमारे पास हैं, जो भी गुण हैं, वो सब परमात्मा आप ही के द्वारा दी हुई है। इसलिए आप ही के कार्य में इसको लगाएंगे और घर घर को स्वर्ग बनाएंगे। और जब हम लोग आउट करें, जब दूसरों के संपर्क में आए, तो हर एक के अंदर विराजमान नारीत्व गुण और शक्तियों को देखें। अपने नारीत्व गुण और शक्तियों के प्रकाश से हर एक को प्रकाशित करें। तो लुक आउट करें और जॉयफुल रहें, यूजफुल रहें हर एक के प्रति। एक देवी के समान सबको देते रहें। इसलिए लुक इन करें, अपने प्रेम स्वरूप को देखें और प्रेम के प्रकाश को इस तरह अपने हाथों में फील करें, वो एनर्जी को, कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। और अपने आप से ही यूं प्यार करें, वो एनर्जी को अपने ऊपर ऐसे इस प्रकार से महसूस करें। और जब लोग अप करें तो दोनों हाथों से ऊपर देखें और परमात्मा के प्रति ग्रेटफुल रहें, आभार व्यक्त करें, सब कुछ अपना उनको समर्पण करें। और जब लोग आउट करें तो इस प्रकार से अपने देवी स्वरूप में रहें। ये हाथ भी जो है ऐसे, इस प्रकार से ऐसे रहे, कैमरा में ऐसे रहे, और ये ऐसे। तो इस प्रकार से देवी के स्वरूप में हम रहे, सबको देने वाली देवी, किसी से भी लेने की भावना नहीं, लेकिन परमात्मा ने जो हमें दिया है नारीत्व गुण, नारीत्व शक्तियां, उस गुण और शक्ति सभी को देते रहे। सदा मुस्कुराते हुए, सदा खुश रहना है हर परिस्थिति में, क्योंकि ये नारी की बहुत बड़ी विशेषता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो अपनी स्वस्थिति से उसको पार करने की उसमें सक्षम है। इसलिए बहुत शिव शक्ति शक्तिशाली है नारीत्व गुण और नारीत्व शक्ति। अपने आप को कभी कम न समझे, हौसले बुलंद रख, ऊंचाइयों तक पहुंचने की हिम्मत करे। इस श्रेष्ठ सम्मान के साथ, इस श्रेष्ठ नोट के साथ आप सभी को फिर से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की खूब खूब ढेर सारी बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां। याद रहे, नारी को नहीं, नारीत्व को देखिए, एक वैचारिक क्रांति लेकर के आइए। ओम शांति, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।